हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था। एक कंपनी का अकाउंट में कितना प्रॉफिट है ये तो पता चल जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के, लेकिन हर डिपार्टमेंट आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दे रहा है वो कैसे फाइंड करने का, उसी के लिए अपन क्या प्रिपेयर करते हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जी रेडियो एंड ग्रामाफोन इक्विपमेंट कंपनी फॉर 6 months ended 31st March 2014 is presented to you in the following form। आप देख सकते हो, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, रेडियो परचेज दिया है, रेडियो ग्रामाफोन स्पेयर पार्ट, सैलरी दिया, रेंट दिया है, सन्डे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया हुआ है, और सेल्स दिया हुआ है, और कुछ है क्या, रिसीव फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स दिया हुआ है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियो ग्रामाफोन स्पेयर पार्ट दिया। छोटा सा समय, बहुत ही छोटा समय, एक परचेज, एक सेल्स है, एक दो तीन एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर। और कुछ है क्या, नहीं। फिर दिया है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑफ ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ए बी सी। एबीसी, ए किसके लिए, रेडियो, बी किसका है, ग्रामाफोन, और सी किसका है, स्पेयर पार्ट्स। तो डिपार्टमेंट को एबीसी नाम दे दो, या तो रेडियो, ग्रामाफोन और स्पेयर पार्ट, कुछ भी चलेगा। समझ में आया? चलिए ठीक है। एबीसी मेंशन अबाउट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बोला गया है कि रेडियो एंड ग्रामाफोन आर सोल्ड एट द शोरूम। मतलब रेडियो ग्रामाफोन का जो भी खर्चा आएगा वो किधर होने वाला है, शोरूम के अंदर। और स्पेयर पार्ट का जो भी खर्चा है या सेल्स है वो कहाँ पे होने वाला है, वर्कशॉप में। मतलब अगर वर्कशॉप का कुछ भी खर्चा है वो कहाँ जाएगा, स्पेयर पार्ट्स के डिपार्टमेंट में। शोरूम का कुछ भी खर्चा है वो रेडियो और ग्रामाफोन में बटेगा। बात समझा? समझा? वापस एक बार, रेडियो एंड ग्रामाफोन्स आर सोल्ड एट द शोरूम। मतलब शोरूम में रेडियो बेचते, ग्रामाफोन बेचते, तो रेडियो का खर्चा, रेडियो का फायदा, ग्रामाफोन का खर्चा, ग्रामाफोन का फायदा किधर होने वाला है, शोरूम में। इन शॉर्ट, शोरूम ऐसा वर्ड जिधर भी दिखेगा तो अपने को उस एक्सपेंसेस को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करने का, रेडियो और ग्रामाफोन। लेकिन जिधर पे अपने को दिख गया भाई वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का खर्चा किसको डिवाइड करके देने का, स्पेयर पार्ट्स को। ये इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते। सैलरीज एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो। कंप्राइज मतलब कॉम्बिनेशन या कंसिस्ट या बना कैसे है, तो बोल रहा है सैलरीज और वेजेस कंप्राइज एज फॉलो। शोरूम का है 3/4, वर्कशॉप का है 1/4। मतलब सैलरीज एंड वेजेस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें शोरूम का खर्चा कितना है, 3/4, वर्कशॉप का कितना है, 1/4। और जैसे शोरूम वर्ड आया, अपने को मालूम है शोरूम के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। मतलब यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा शोरूम का, आपको किस में डिवाइड करने का, रेडियो में और ग्रामाफोन में। और जो भी वर्कशॉप का खर्चा आएगा वो किस में जाएगा, एक ही डिपार्टमेंट, वो कौन सा है, स्पेयर पार्ट। समझा? चलिए ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो 1:2। और उसने बोला है शोरूम में जो भी सैलरी का खर्चा आएगा, वेजेस का खर्चा आएगा, वो आप रेडियो ग्रामाफोन में कौन से रेशियो में बांटो, 1:2 में बांटो। क्योंकि खर्चा है, बांटना तो है, तो रेडियो और ग्रामाफोन में कौन से रेशियो में बटेगा, 1:2 में बटेगा। आगे कुछ नहीं है। वर्कशॉप रेंट, वर्कशॉप वर्ड आया मतलब किसके लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए, बराबर है। किसका है भाई, देख लो भाई किसका फोन बज रहा है। आप लोग ने तो नहीं रखा ना? अच्छा ठीक है, दिवेश का फोन है। किसका ये, चलो कोई नहीं, जाने दो। अभी वापस फोन करेगा तो साइलेंट कर दो क्या उसको, वाह, साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट। चलो ठीक है, ओके। अब इधर आ जाते हैं। वर्कशॉप का रेंट कितना है, 1000 पर मंथ। पर मंथ दिया है तो जरा ध्यान रखना, हमारा जो इंफॉर्मेशन वो कितने मंथ्स का है।
तो यहाँ पे 12 महीने का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 6 महीने का ही कैलकुलेशन करेंगे। आगे, द रेंट ऑफ शोरूम इज टू डिवाइडेड इक्वली between the department A and B. Sundry expenses to be allocated on the basis of turnover of each department. Turnover का मतलब सेल्स, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? सेल्स रेशियो में। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टार्ट करता हूँ पोस्टिंग कर। सबसे पहला क्या है? परचेज, रेडियो, ग्रामाफोन, स्पेयर पार्ट। तो अब कॉलम्स, मैंने आज बेसिस का कॉलम नहीं बनाया, आप बेसिस का कॉलम बना सकते हो। रेडियो या तो डिपार्टमेंट ए लिखो, ग्रामाफोन या तो डिपार्टमेंट बी लिखो, स्पेयर पार्ट्स या तो डिपार्टमेंट सी लिखो। समझा? टोटल का कॉलम है ही आपके पास, सेम है, रेडियो, ग्रामाफोन, स्पेयर पार्ट्स या ए बी सी। ओके, परचेज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में? डेबिट में। तो डेबिट में 2 परचेज, पता है ना फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। तो परचेज में कितना परचेज दिया देखो, तो परचेज में ए बी सी तीनों का परचेज दिया है, डायरेक्टली लिखेंगे 1,40,000। तो भाई रेडियो का परचेज है 1,40,000, 90,600, बराबर ना। और तीसरे का कितना है? 64,000। कैलकुलेटर का पैसा पूरा दिया है तो टोटल भी पूरा ही आएगा। फट से टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है इसका टोटल। हर्ष कितना? अच्छा, बुक में देखने से अच्छा कैलकुलेटर पे 2,09,4,600 बराबर है। व्हेरी गुड। काय कळलं का नाही? आता सॅलरी कुठे जाणार? प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये। पण हे डायरेक्टली एकच डिपार्टमेंट दिलेला आहे, म्हणजे टोटल आहे। सैलरी कितना दिया है? 48,000। तो सैलरी टू सैलरी एंड वेजेस। अभी मैं टोटल में लिख रहा हूं, बाद में इसे डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करेंगे। समझाइए। सिद्धी पुढे काय आहे जरा बघा जरा। सर रेंट दिलेला आहे, फक्त एकच डिपार्टमेंट म्हणजे टोटल मध्ये जाणार, कळतं? चला तो यहाँ पे आ जाते। 2 रेंट कितने डिपार्टमेंट में? टोटल डिपार्टमेंट में कितना है बोलो? देखा नहीं क्या अमाउंट? 10,800, 10,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 किधर जाएगा? टोटल में। अभी बाद में जब एडजस्टमेंट रीड करेंगे पायल तब डिवाइड करेंगे, अभी तो खाली पोस्टिंग करने का। तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 11,000। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है? प्रॉफिट, ये तो आंसर आएगा। डेबिट खत्म, क्रेडिट साइड पे सेल्स दिया है 1,50,000, 1,00,000 और 25,000। तो सेल्स आपका इनकम होगा, तो बाय सेल्स आर का है 1,50,000, 1,25,000, टोटल हो जाएगा 2,75,000। सही जा रहे? रिसिप्ट फ्रॉम स्पेयर पार्ट, रिसिप्ट, अरे नहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो इसी का है, पूरा तीनों सेल्स ही है। ये जो रिसिप्ट फ्रॉम स्पेयर पार्ट दिया ना, वो सेल्स में ही आने वाला है। सेल्स में रेडियो का सेल्स, ग्रामाफोन का सेल्स एंड रिसिप्ट मतलब इनकम। अरे समझा क्या? हाँ है नहीं? ये तीनों सेल्स है, तीनों सेल्स है। ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका? तीनों डिपार्टमेंट का। ये पूरा तुम्हारा 3 सेल्स है, 1,50,000, 1,00,000 और 25। मैंने किधर लिखा देखो जरा, सेल्स 1,50,000, 1,00,000 और 25, 2,75,000 किया। इधर नाम सी को एस को क्या पढ़ दिया वहां पे? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा मिला, कब मिलेगा? जब आप सामान बेचोगे। तो ये रिसिप्ट फ्रॉम स्पेयर पार्ट का मतलब सेल्स है। हाँ चलिए क्लोजिंग स्टॉक पे बढ़ते। 60, 20 और 44। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 20,300, 44,000 बराबर ना? 60, 20, 300 और 44,000, 1,00,000। क्या बात, मेरे हिसाब से पूरा पोस्टिंग डन।
समझा? अब अपने को करना क्या है, एक एक एडजस्टमेंट को फुर्सत से सॉल्व करना है। पहला वाला इंफॉर्मेशन था कि भाई रेडियो और ग्रामाफोन कौन से इसमें शोरूम में, और स्पेयर पार्ट किधर है, वर्कशॉप में। इंफॉर्मेशन है, इसका करना कुछ भी नहीं है भूवर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी वेजेस शोरूम का 3/4, वर्कशॉप का 1/4। चलिए वर्किंग बनाते हैं। यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा, सैलरीज एंड वेजेस। कितना खर्चा दिया देखो जरा, 48,000। अब उसने कहा है 3/4 किधर है, शोरूम में, और 1/4 किधर है, वर्कशॉप में। बराबर ऐसा ही बोला है, पढ़ लेते देखते कैसा, ऐसा ही है क्या। सैलरीज एंड वेजेस कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, वर्कशॉप सॉरी शोरूम 3/4, वर्कशॉप 1/4। अब ये बोला क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर ही मेरे को बोला था रेडियो एंड ग्रामाफोन शोरूम में बिका जाता है, स्पेयर पार्ट वर्कशॉप में। तो स्पेयर पार्ट्स पूरा का पूरा किधर है, वर्कशॉप। तो हमारे पास टोटल 48,000 है, तो 48,000 का 1/4 निकालो, कितना आएगा, 12,000। अब ये खर्चा किधर जाएगा, स्पेयर पार्ट्स में पूरा, मतलब सैलरी का स्पेयर पार्ट्स में कितना अमाउंट आएगा, समझा। तो जब मैं सैलरी की बात कर रहा हूं यहां पे, तो 48 में से 12,000 तो इधर आएगा। अरे समझा, स्पेयर पार्ट्स में 12,000 कैसा है, समझा। अब बचा कितना इधर, 36,000। 48 में से 12 तो इधर 36,000 बचेगा। अब ये जो बचा है वो किसका है, शोरूम का। बट शोरूम में कितने डिपार्टमेंट है, रेडियो और ग्रामाफोन। तो रेडियो में कितना, ग्रामाफोन में कितना, वो फाइंड करना है। वो भी हमको नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है। सर किधर बोला है, देख, it was decided to allocate the showroom salary and wages in the ratio 1:2। समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पगार आया है, कितना आया, 36, तो 36,000 इंटू 1/3। 1/3 कैसे, 1:2 बोला है ना, 1 + 2 3 होता है। यहां पे आएगा 36,000 इंटू 2/3, तो इट इज इक्वल्स टू 12,000, 24,000। अरे समझा। तो अब इधर आ जाएंगे, रेडियो में सैलरी कितना आएगा, 12,000, इसमें आएगा 24,000। अब तीनों को ऐड करके देखो 48,000 आ गया ना, समझा। यही आपको एडजस्टमेंट समझना है और कुछ नहीं है इस टॉपिक का, इतना ही टॉपिक है ये। आपको एडजस्टमेंट बराबर समझना है, बाइफर्केशन बराबर से करने का है, काम हो जाता है टॉपिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, आगे दिया है वर्कशॉप का रेंट 1,000 रुपया है पर मंथ। द रेंट ऑफ द शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली। मतलब रेंट में भी दो टाइप का रेंट है, वर्कशॉप का रेंट है, शोरूम का रेंट है। तो रेंट कितना, रेंट है 10,800। ये मैंने कहा, क्वेश्चन कह रहा है रेंट 10,800 है। उसमें से उसने बोला वर्कशॉप का रेंट कितना है, 1,000 रुपए पर मंथ बोला है ना। तो भाई इसके अंदर वर्कशॉप 1,000 रुपए इंटू 6 महीने का है ना खर्चा, तो ये कितना आएगा, 6,000। तो 10,800 में से 6,000 तो वर्कशॉप में आ गया, तो बचा कितना, 4,800। ये किसका है, शोरूम का। अब शोरूम में मतलब दो डिपार्टमेंट है, रेडियो और ग्रामाफोन। अब रेडियो में कितना, ग्रामाफोन में कितना, तो उसने बोला है इक्वली, समझा। तो यहां पे आपको क्या करना है, 4,008 को इक्वली डिवाइड करना है, 2,400, 2,400। तो भाई रेडियो में 2,400 जाएगा रेंट, तो रेंट यहाँ पे आएगा 2,400, यहाँ पे 2,400, यहाँ पे 6,000, टोटल हो गया 10,800। समझाइए, पक्का। हाँ, चलो बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर।
टर्नओवर मतलब सेल्स। अब सेल्स अपने पास ऑलरेडी है, अभी 30 कट किया तो आएगा 150, 100, 25। 5 के टेबल में सब जाता है। 25 वन जा, 25 फोर जा, 25 सिक्स जा, 25 वन जा, 25 चार जा 100 होएगा, 6 जा 150 होएगा। तो रेशियो है 6:4:1। ये किसको डिवाइड करने बोल रहा है? सन्ड्री एक्सपेंसेस को। दे दे बेटा, कुछ नहीं, खर्चा है वो, लेते रहे। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 11,000। तो अब हम 11,000 इंटू 6/11। 11 कैसे? 6 + 4 10 + 1 11 होता है। 11,000 इंटू 4 ये कैलकुलेटर पे करने वाला चीज नहीं है। 11 11 कैंसिल, 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 1। तो इधर आ जाएगा आपको पहले वाले का 6,000, 4,000, 1,000। और कोई खर्चा सिंगल दिख रहा है क्या? सब आगे, सब डिपार्टमेंट में सब इतना सा था। अब एक एक करके क्लोजिंग करने का है। रेडियो का क्लोजिंग, ग्रामाफोन का क्लोजिंग, स्पेयर पार्ट का क्लोजिंग, बाद में टोटल। अभी रेडियो का क्लोजिंग करते हैं। यही टोटल ज्यादा है, 2,10,000 बराबर 2,10,000। 2,10,000 में 1,40,000 माइनस करोगे तो 70,000 आएगा। अरे बराबर। चलिए यहाँ पे आते, यहाँ पे 1,20,300, 1,20,300 माइनस करेंगे 30,300। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ 700 आएगा यहाँ पे। 29,700। अरे बराबर। इस बाजू आते 25 और 44 99, 99 99 ना, 69। तो उधर कितना है? 64 है क्या? 69। यहाँ पे आ गए 69। 69 में 64 माइनस करेंगे 5, बराबर है। अब टोटल का कॉलम लेते हैं। 275, 124, तो ये आपको आ जाएगा 3,99,300 बराबर 3,99,300। इसमें ये माइनस कर दो, 10 लाख नहीं, 1,00,000, 1,04,700। आप इन सबको प्लस करके चेक करो तो भी सेम आंसर रहेगा। इन तीनों को प्लस करोगे तो भी ये आंसर आएगा, माइनस करके करोगे तो भी सेम ही आएगा। अब जो आंसर आया उसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो इस बाजू आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहले वाले डिपार्टमेंट में कितना है? 70,000, 29,700, 5,000, टोटल 1,04,700 बराबर। अब एक एक डिपार्टमेंट क्लोज करते। 12, 2, 14 और 6 20,000 है, और ये 70,000 है, मतलब यही ज्यादा है ना, 70,000। सेम टोटल यहाँ पे लिख देंगे 70,000। इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है? कितना? 49,400। 24,000, 24, 26, 26 और 4 30,000। ये 30,400 के आसपास है, और ये 29 है, मतलब यही ज्यादा है। तो आप इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल 30,400 मैंने किया, आप करके चेक करो। किधर बेटा? यहाँ पे 49,600। इधर 30,400 देख लो टोटल। 24,000, 2,400 और 4,000, 28 30,400 है। तो यहाँ पे 30,400 माइनस करोगे आपको आ जाएगा यहाँ पे 700 बराबर। चलिए 12,000, वही ये ज्यादा है, इसका टोटल ले लेंगे 19,000। इसका टोटल ले लेंगे 19,000, माइनस करेंगे 14,000 बराबर। समझा? अब क्योंकि दो लॉस आया है तो लॉस का टोटल इधर आने वाला है 700 + 1,400, 14,700।
अब देखो दोनों साइड में टोटल में यही टोटल ज्यादा है, 1,04,000 हो गया ना इधर, उधर तो 48 10 और 10 ही है, मतलब ये टोटल ले लो कितना आ रहा है आपको, ये आ जाएगा 1,19,400। क्या बात है, 1,19,400। अब माइनस कर दो, माइनस करो कितना, 49,600 आया, आया 49,600 इसका टोटल बराबर। सर लेकिन हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट तो 34,500 दिया है, तो मैंने कहा देखो ये प्रॉफिट 34,500 ही आएगा, ये कंपनी का प्रॉफिट कितना है 34,500, बट हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है 49 से, बट बाकी दोनों डिपार्टमेंट मुझे क्या दे रहे हैं, लॉस। तो अगर 49,600 में से 14,700 निकाल देते हो लॉस, तो बचेगा कितना, देखो कितना बच रहा है, देख लो 34,500 बचेगा। कैसे, 49,600 माइनस 14,700 करो, हाँ कैसे 900 आएगा, आपने फिर टोटल किधर मिस्टेक किया है, और कुछ भी नहीं है। हाँ तो आपने कहीं पे टोटल मिस्टेक किया है और कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे 49 के जगह 48 होगा, जो भी होगा आप टोटल बराबर करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। आप एक बार टोटल बराबर करो, मेरा काम था कंसेप्ट बताना, मैंने कंसेप्ट बताया, आप क्लोज करो, आपको आंसर वही रहेगा। सर ऐसा क्यों, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों, मैंने क्या ये क्वेश्चन में कोई चेंजेस किया क्या, यही अमाउंट लिखा है, ये एक्सपेंस, यही इनकम लिखा है, मेरा प्रॉफिट तो इतना ही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, मतलब आपने कहीं पे टोटल में चेंज किया है, कुछ तो टोटल मिस्टेक किया है। एक बार क्वेश्चन टोटल बराबर करना, डेफिनेटली आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया वही आएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन में क्या करूं बेटा, हाँ क्वेश्चन तुम लोग को भेज देता हूँ, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।